Hello dear students, Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Welcome to शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज लास्ट लेक्चर है बीजी 6th सेमेस्टर एजुकेशन जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और आज आपका लास्ट लेक्चर होगा। एंड फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू मिस यू। क्या आप हमें मिस करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो आप मिस नहीं करोगे, आप यू आर सेल्फिश, आप खुदगर्ज हो, काफी खुदगर्ज हो, मुझे पता है। मेरा कंटेंट देखा, लेक्चर देखा तो टाटा बाय बाय। आज तो कुछ बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है। एनीवेज, बट आई विल कंटिन्यू माई प्रोसेस, ठीक है? बट रियली आई एम गोइंग टू मिस यू, आई एम गोइंग टू रियली मिस यू। सो टुडे इज द लास्ट लेक्चर माय डियर, एंड लास्ट लेक्चर इज रैंक डिफरेंस मेथड। तो हम कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने कोरिलेशन में आपको एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन दो तरीकों से, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला दोनों आपको अप्लाई करनी है, लेकिन वहां पे अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कोरिलेशन को, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करो, तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे आ गया डायरेक्ट मेथड, तो मैंने आपको कहा है कि कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। एंड अगर वहां पे आ गया इनडायरेक्ट मेथड, तो मैंने आपको कहा कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा? वहां पे क्वेश्चन आएगा कि डिविजन वाला मेथड इस्तेमाल करो। तो जो मैंने पहले आपको बताया, समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर इनटू समेशन वाई स्क्वायर। इसमें हमने पहले डिवीजन निकाला, मीन निकाला, फिर मीन से सबका सब स्कोर का डिवीजन निकाला। तो दैट इज डिवीजन मेथड। अनदर इज विदाउट डिवीजन। सो विदाउट डिवीजन वाला जो है वो डायरेक्ट मेथड है, और जो डिवीजन वाला है वो इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, किसी को 0.53 आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। बेटा अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, मेरे लेक्चर को रिपीटेडली वॉच आउट करो। सम में प्रॉब्लम मत करो। आप जो कैलकुलेट करते हो, सम को लेकर आप प्रॉब्लम करते हो। तरीका आपको अच्छा होता है, तरीका जो स्टेप, जो प्रोसीजर है, वो बेसिकली आप अप्लाई करते हो। लेकिन गड़बड़ कहां कर रहे हो? गड़बड़ आप जब आप सम निकालते हो, तो सम करने में आप गड़बड़ कर रहे हो, जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन को गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करोगे, जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, तो उतनी ज्यादा आप में परफेक्शन आएगी। एंड मुझे उम्मीद है कि हाँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो भाई उसी पे आप कहते हो कि भाई ये मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया, गलत। जब तक आप मेरा जब लेक्चर आप देखोगे, उस पर आप रिपीटेडली खुद ही पैरामीटर्स बदलो। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 to 20 लिया, आप 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। दिन में 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करो। आई स्वेयर बेटा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलते बेटा, स्टार्ट करते आज का लास्ट लेक्चर। हाय, आप लास्ट लेक्चर है। आई एम गोइंग टू मिस यू माय डियर, आई एम गोइंग टू मिस यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को शेयर करो, ठीक है? आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी का, उसमें व्हाट्सएप पे शेयर करो, और आपका जो फेसबुक जो है उस पे भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन बच्चों को भी ये मेरा वीडियो पहुंचे जिनको अभी तक मेरी चैनल के बारे में पता नहीं है, ठीक है? तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट coefficient of correlation by rank difference method. So simple and so nice. Okay? तो अगर हम सुपरमैनिज रो कोरिलेशन भी इसको कहते हैं, इफ यू रिमेंबर, मैंने इसको रो कोरिलेशन भी बताया। सबसे पहली बात जो है बेटा, आपको फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला रैंक डिफरेंस की क्या है? सर, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। कोई गड़बड़ नहीं, फॉर्मूला ये है, यही है। खुद ही आप पैरामीटर्स को जोड़ने की कोशिश मत करें। फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई, इट इज नॉट होल डिवाइड बाई। ऐसी गलती भाई मत करना। बहुत सारे बच्चे इसको होल डिवाइड करते हैं। नो, इट्स ओनली 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय
n इंटू एन स्क्वायर -1, और आपका आंसर या तो 1 आना चाहिए, चाहे -1 आएगा या +1 आएगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग नहीं आना चाहिए। अगर आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आया तो बेटा इसको रिवाइज करो, आपका आंसर फिर गलत है। या तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, या तो आपका आंसर +1 आना चाहिए, या तो आपका आंसर -1 आना चाहिए, या ये फ्लक्चुएट होना चाहिए -1 से लेकर +1 तक, ये फ्लक्चुएट होना चाहिए। अगर आपका आंसर 1.1 निकला तो मान लीजिएगा कि आपने कहीं पे गड़बड़ किया है, आपका आंसर 1.1 नहीं आ सकता, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रेंज जो है वो फ्लक्चुएट होता है 0 to +1, 0 to -1। ये भाई आपको याद रखना है, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। ओके भाई, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये तो याद रखनी है, याद तो रखनी है बेटा। अगर आपने इसको याद नहीं रखा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो चलो रिपीट करें मेरे साथ, रो इज इक्वल 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू एन स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है। तो चलो भाई देखते हैं, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपके पास x का स्कोर दिया गया होगा, देखे भाई x का स्कोर दिया गया होगा और y का स्कोर दिया गया होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रहे बेटा, सिंपल स्कोर हम लेते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा 20, सो नाइस। यहां पे मैं लिखूंगा 10, यहां पे मैं लिखूंगा 30, यहां पे मैं लिखूंगा 5, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 15। सो सिंपल। एंड माय डियर, यहां पे मैं लिखूंगा 40 लिखूंगा, यहां पे 20 लिखूंगा, यहां पे 60 लिखूंगा, यहां पे 20 लिखूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं 10 लिखूंगा। ओके, ये आपका स्कोर है यार। कुछ भी स्कोर होगा, कुछ भी स्कोर आप ले ले, मैंने हाइपोथेटिकल स्कोर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि यहां पे लिखा है रैंक डिफरेंस मेथड, तो सबसे पहले हमें रैंक निकालनी है। x की भी रैंक निकालनी है तो हम लिखेंगे Rx, और y की भी रैंक निकालनी है तो हम लिखेंगे रैंक y। अब ये रैंक मतलब क्या है? स्कोर यहां पे दिया गया है, इस स्कोर में बेटा आपको देखना है, या तो आप सबसे बड़ा लोगे, बड़े को आप रैंक दोगे 1, फिर उसके बाद जो छोटा होगा इसी तरह। तो हम पहले छोटा लेंगे, उसके बाद बड़ा, बड़ा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे 20, 10, 35, 50, इन सब में अगर देखेंगे सबसे छोटा भाई कौन है? सबसे छोटा 5 है, तो 5 के अगेंस्ट में रैंक लिखूंगा 1, क्योंकि ये छोटा है। और 5 के बाद बेटा 10 आता है तो इसकी रैंक लिखूंगा मैं 2, ओके। और 10 के बाद बेटा आपका आ जाता है 15, तो इसको लिखेंगे 3, और 15 के बाद आपका आ जाता है 20, तो इसको लिखेंगे 4, और लास्ट में सबसे बड़ा जो है 30, तो इसको लिखेंगे भाई 4, सॉरी इसको लिखेंगे 5। समझ आया? तो इसको रैंक कहते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सबसे बड़ा जो है आप 30 को 1 लिखोगे, इसके बाद नीचे नीचे आए 30 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5। समझ आया? या तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक देना है, या तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक देना है। अरे यार, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं क्या करूं? तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं कि बेटा किसी को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, और मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं ना, लेकिन फिर भी यार आप लोग मेरी चैनल को, मेरे वीडियोस को ना ही शेयर करते हो और ना ही देखते हो। गलत बात है यार, गलत बात है। कम से कम 2000 3000 व्यूज आने चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई। चले एनीवेज, इसी तरह बेटा y की भी रैंक निकालो। जिस तरह, हाँ, हमने सबसे पहले छोटा लिया,
अगर आप यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हो तो इस वाले को भी यार इंक्रीजिंग ही लेना है। ऐसा ना करें आप कि आप पहले इसका इंक्रीजिंग ले फिर इसका डिक्रीजिंग। जो आप यहां रैंक लेते हो वही रैंक आपको वाई में भी देखनी है। तो यहां पे आपने पहले सबसे छोटा लिया, तो यहां पे भी हम देखेंगे सबसे छोटा कौन, 10, तो 10 को आएगा 1। इसी तरह 20। अब यहां पे देखे एक मिनट यहां पे मैंने लिखना था 15। सबसे छोटा क्या है 1, फिर उसके बाद बड़ा कौन है 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। सो सिंपल। आगे ना इसकी भी रैंक हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ली और इसकी भी रैंक हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ली, तो फिर बेटा आता है डी। डी का मतलब क्या है, इट इज रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। तो डी मीन्स डिविएशन, एक्स माइनस वाई। एक्स यहां पे क्या है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, इट इज 3। इसी तरह 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। आई होप बेटा ये वाला कॉलम भी आपको समझ आ गया। डी का मतलब है डिविएशन। किसका डिविएशन भाई, रैंक्स को डिफरेंस करो, डिफरेंस ऑफ द रैंक्स। डी इज द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स, तो डिफरेंस ऑफ द रैंक एक्स माइनस डिफरेंस ऑफ द रैंक वाई, तो आर एक्स माइनस आर वाई। तो डी का मतलब है आर एक्स माइनस आर वाई। आई होप बेटा ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो डी का स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर, 3 3 9, कुछ लोग करते हैं डी इंटू डी, 3 2 6। अरे यार ये डी का स्क्वायर करना है, 3 3 9, 0 0 2 0। अरे क्या बोल रहे हो, 0 0 0। इसी तरह 0 0 0, 2 2 4, 1 1 2, नहीं 1 1 1 ही आएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, इसका भाई सम निकालो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। वाओ, 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है, तो 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14। तो बेटा सच बोलो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर आपका क्या निकला, 14 निकला। अब देखिए एन कितना है, 1 2 3 4 और 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, तो एन इज 5। अब देखिए फार्मूला आपके पास है, आपको सिंपली यार वैल्यूज पुट अप करने हैं। तो रो विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, भाई समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या निकला सर, ये तो 14 निकला। सो नाइस, डिवाइड बाय, सर एन क्या है, एन इज 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। सो सिंपल, तो रो विल बी इक्वल टू 1 माइनस, तो 6 14 84, 6 चौके 100, 6 के शब्द, यस, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 1। ओके, तो रो विल बी इक्वल टू 1 माइनस 84 डिवाइड बाय 5 इंटू 25 को -1 तो हो गया 24। समझ आया बच्चा? तो रो विल बी इक्वल टू 1 माइनस 84 डिवाइड बाय, तो इट इज दिस, सॉरी, हाँ 4 5 वो 5 तक का 110 आएगा शायद, हाँ 5 चौके को वो 5 2 इट इज 120, सॉरी 120। यहां तक क्लियर? तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ओके भाई, तो रो विल बी इक्वल टू 1 माइनस, जब हम 84 को डिवाइड करते हैं ना 120, तो आपका आंसर आता है 0.7। तो माय डियर, रो विल बी इक्वल टू, अगर 1 को माइनस 0.7 करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.3। तो दिस इज योर आंसर। तो द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई
is 0.3। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अगर अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट्स की बौछार होगी आज। अगर समझ में नहीं आया तो मैं खुद ही समझूंगा। जब आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता था कि भाई आज लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आई विल मिस यू, तो लेट अस टुमारो आई विल बी वंस अगेन विद यू। कल मैं और एक पार्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर कोई कॉलम रिपीट हुआ तो व्हेन द स्कोर इज रिपीटेड उस वक्त हम रैंक का क्या करेंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। तो जल्दी से हम रिकैप्चुलेट करते हैं हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। आपके पास एक्स दिया गया होगा, वाई दिया गया होगा, ठीक है। सबसे पहले आप रैंक ऑफ एक्स निकालोगे, ये आपकी मर्जी है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। रैंक एक्स निकालो, रैंक वाई निकालो। जब आप लोगों ने रैंक निकाली फिर इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंसेस ऑफ द रैंक्स। डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। अगर यहां पे 4 है, यहां पे तो 4 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 5, 1 माइनस 3, 3 माइनस 4। तो रैंक निकालने के बाद डिफरेंस निकाली, तो डिफरेंस का बेटा आप स्क्वायर करो। हम डिफरेंस का स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा आपका वैल्यू माइनस भी आ सकता है, उस माइनस वैल्यू को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं बेटा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद जब आप करोगे इस स्क्वायरिंग वाला डी का आप समेशन निकालोगे, तो इसके बाद आपके पास एन भी दिया गया होगा, डी स्क्वायर भी दिया गया होगा, और आपको बेटा ये सिंपली फॉर्मूला याद रखनी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू जो हमने कार्ल पियर्सन वाला किया था, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है बेटा। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। जब आप ये वैल्यूज पुटअप करते हो तो आपका आंसर यहां पे आएगा। तो याद रखिए 1 पॉइंट कुछ नहीं आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या बिलो 1 आना चाहिए। ये आपको भाई याद रखना ही रखना है। तो बेटा आपके लिए एक होम असाइनमेंट रखते हैं, और वो ऐसा असाइनमेंट रखेंगे, मुझे पता है कि आप वो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं यार आपको दे देता हूं। 100, 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चों में से यार कोई ना बच्चा एक ऐसा होगा जिसको इंटरेस्ट होगा कि भाई मैं कब कैसे इन क्वेश्चंस को करूं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप में से 5000, 6000 बच्चों में से 1 या 2 मुझे आंसर देते हैं। आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, एनीवेज हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम आपको देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए एक्स दिया गया होगा, वाई दिया गया होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 2 1 5 9 4। ओके, 4 2 10 18 8 1 2 3 4। हाँ भाई आपका ये वैल्यू है, एक्स का वैल्यू दिया गया, वाई का। आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ विच मेथड? रैंक डिफरेंस मेथड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि बेटा अगर इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके दाएं हाथ का खेल है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड माय डियर, बहुत सारे अभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट देम like my video, share my video, and please do subscribe to my channel, and plus hit the bell icon so that you can get my latest updates. And my dear, notes for this chapter is also available. Notes में सब कुछ लिखा है बेटा, except one question, that is percentile and percentile rank. इसके बाद इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सभी हमने इंशाल्लाह कवर किए हुए हैं अपने नोट्स में। तो if you are really interested, download the app, or you can directly contact me and make your learning more and more happy and joyous. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.